हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामर पीबीएच में आपका स्वागत है। आज आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे देयर का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की स्थिति, अस्तित्व, मौजूदगी दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई चीज कहाँ पर उपस्थित है या कौन उपस्थित है या कोई व्यक्ति कहाँ उपस्थित है। ये एक अनिश्चित वस्तु की स्थिति को मौजूदगी को दर्शाने के लिए किया जाता है। देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं होता है। वैसे जनरली देयर का अर्थ होता है वहाँ, लेकिन यहाँ क्या है, किसी सब्जेक्ट को या किसी वस्तु को इंट्रोड्यूस कराने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो आप वाक्य बनाएंगे उसके लिए जो है इस फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले देयर, उसके बाद बीई, और बीई में जो है ये सारी क्रियाएं उपस्थित होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन या अदर वर्ड्स लिखा जाता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। एक वाक्य है, एक भिखारी है। तो एक भिखारी है, और एक चीज यहाँ जान लीजिए कि कोई भी वाक्य हो और उस वाक्य में है, हूँ, हो, था, थी, थे या गा, गी, गे के पहले कोई नाउन है या प्रोनाउन है या कोई सब्जेक्ट है, इस तरह से अगर कोई वाक्य होता है तो वहां देयर का प्रयोग किया जाता है। है, हूँ, हो, था, थे, थी या गा, गे, गी के पहले अगर कोई नाउन है तो वहां देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक वाक्य है, एक भिखारी है, तो भिखारी क्या है, यहाँ है शब्द के पहले है और ये नाउन है, अतः इसका प्रयोग हम देयर से करेंगे। देयर इज ए बेगर। देयर इज ए बेगर। दो लड़के हैं। दो लड़के हैं, है के पहले लड़के शब्द है, लड़के प्लूरल है, और इसलिए यहाँ जो है देयर आर का यूज होगा। देयर आर ए, देयर आर, सॉरी ए नहीं, देयर आर टू बॉयज। मेरे गांव में एक विद्यालय है। तो देखिए है के पहले विद्यालय, विद्यालय एक नाउन है, इसीलिए यहाँ इसका अनुवाद देयर से होगा। देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज। इन माई विलेज। तो इस सूत्र के हिसाब से आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। और आगे भी देखते हैं और सारे कुछ सेंटेंस जिसका अनुवाद करके आपको बताया जा रहा है। देश में अनेक समस्याएं हैं। देश में अनेक समस्याएं हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर many problems in the country.
पांचवा वाक्य देखते हैं। पटना में अनेक महाविद्यालय हैं। पटना में अनेक महाविद्यालय हैं। तो फिर देयर से ही प्रयोग करेंगे। देयर आर many colleges in Patna. There are many colleges in Patna. एक और वाक्य लेते हैं। आज दिल्ली में बस हड़ताल है। आज दिल्ली में बस हड़ताल है। लिखेंगे देयर इज ए बस स्ट्राइक, ए बस स्ट्राइक इन दिल्ली टुडे। देयर इज ए बस स्ट्राइक इन दिल्ली टुडे। तो इस तरह से जो है देयर का प्रयोग किया जाता है, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस ये जो भी वाक्य भी आपको बताए गए ये सारे प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है, ये सारे वाक्य जितने हैं सारे प्रेजेंट में। और इस तरह से बहुत सारे वाक्य बनाए जा सकते हैं। और इसके बाद जो है आपको पास्ट में किस तरह से इसका अनुवाद किया जाएगा वो आपको बताया जाएगा। तो चलो देखते हैं आगे हम किस तरह से पास्ट का अनुवाद करते हैं। सारी चीज़ें सेम हैं, इसमें परिवर्तन केवल एक ही करना है कि जहाँ यहाँ आर का प्रयोग किया जा रहा है या इज का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से, अर्थात जो उसमें नाउन आएगा उसके हिसाब से यहाँ वाज या वर का प्रयोग किया जाएगा। तो दो चार वाक्य देखते हैं इसमें किस तरह से जो है वाज या वर के हिसाब से किसी वाक्य को हम बना सकते हैं। तो जैसे एक वाक्य बहुत प्रचलित है, एक राजा था। तो लिखेंगे एक राजा था। तो इसका होगा देयर। अब देखिए था के पहले राजा शब्द आया है, नाउन है, और इसीलिए इसका जो शुरुआत है देयर से हुआ है। तो देयर वाज ए किंग, एक राजा था। दूसरा वाक्य लेते हैं कि 5 लड़के थे। दूसरा वाक्य 5 लड़के थे। तो 5 थे के पहले लड़के शब्द आया है, प्लूरल है, देयर के साथ वर का यूज होगा। देयर वर 5 बॉयज, 5 लड़के थे। तीसरा वाक्य लेंगे 5 बहनें थी।
5 बहनें थी। तो लिखेंगे देयर वर 5 सिस्टर्स। 5 बहनें, देयर वर 5 सिस्टर्स। तो इस तरह से जो भी वाक्य होगा, था थे थी, है हूँ हो, गा गेगी पहले अगर नाउन है तो उसका जो भी अनुवाद आप करेंगे इस तरह से आप करेंगे। और ये सारे अफर्मेटिव के अनुवाद हैं। और इसी तरह से जो है आप फ्यूचर का बना सकते हैं। फ्यूचर का जहाँ वाज या वर का प्रयोग किया जाता है, जहाँ वाज या वर का प्रयोग किया जाता है वहीं आपको विल बी या शैल बी का प्रयोग कर्ता के हिसाब से करेंगे। जैसे एक वाक्य लेते हैं, इसमें है कि एक सभा होगी। एक सभा होगी। होगी के पहले सभा शब्द है, तो यहां लिखेंगे देयर विल बी ए मीटिंग। देयर विल बी ए मीटिंग, MEETING, एक सभा होगी। एक और वाक्य लेते हैं, चुनाव होगा। 5वां, चुनाव होगा। होगा के पहले चुनाव शब्द है, तो यहां भी इसका अनुवाद देयर से ही किया जाएगा। देयर विल बी एन इलेक्शन। देयर विल बी एन इलेक्शन। एक वाक्य और लेते हैं, नंबर 6, हड़ताल अवश्य होगी। हड़ताल अवश्य होगी। तो देखिए यहाँ अवश्य शब्द आया है, होगी के पहले अवश्य शब्द जुड़ा है, तो इस अवश्य की मीनिंग ना लिख करके हम इसकी जो सहायक क्रिया है विल बी, उसको चेंज करेंगे। अवश्य की मीनिंग नहीं लिखी जाएगी। क्यों? आपको फ्यूचर टेंस में बताया गया है कि जब अवश्य शब्द जुड़ा रहेगा तो उसकी जो सहायक क्रिया होती है वो बदल जाती है। जहाँ विल लगता है वहाँ शैल लगने लगता है, और जहाँ शैल लगता है वहाँ विल लगने लगता है। आपको इसके पहले वीडियो में इसको अच्छी तरह से बताया गया है। तो हड़ताल अवश्य होगी, इसका होगा देयर शैल बी, देयर शैल बी ए स्ट्राइक। देयर शैल बी ए स्ट्राइक। हड़ताल अवश्य होगी। अवश्य की मीनिंग नहीं लिखी गई, बल्कि यहाँ जहाँ विल भी लगना था वहाँ हम शैल बी का यूज किए हैं। तो देयर शैल बी ए स्ट्राइक, हड़ताल अवश्य होगी। तो इस तरह से देयर का प्रयोग किया जाता है हूँ हो, था थे थी कि पहले, या गागेगी या होगी कि पहले अगर नाउन है तो उसका अनुवाद देयर से किया जाएगा, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया। अगर कहीं कोई इसमें त्रुटि हो या कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी क्रम में अभी और इसमें जो है कई सारी
चीज़ों को बताने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।